दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए हम लोग पहले अपनी प्रीवियस इंट्राडे स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। हमारा प्रीवियस स्टॉक था राइट्स का, इसे बाय करना था 422 पर और शॉर्ट सेल करना था 415 पर। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 416.2 पर और उसके बाद इस स्टॉक ने हाई मारा था 433 का। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक ने पहले सुबह के समय अपने बाय साइड के पॉइंट को ट्रिगर किया और अपने बाय साइड के दोनों टारगेट्स को बहुत ही अच्छे से अचीव किया। तो उम्मीद करता हूं कि अगर किसी ने यहां पर एंट्री ली होगी तो उसने निश्चित तौर पर ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करना था 415 पर, पहला टारगेट था 412 का, दूसरा टारगेट था 409 का। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस स्टॉक ने लो मारा था 398.85 का। तो इस तरह से दोस्तों इस स्टॉक ने अपने बाय साइड और शॉर्ट सेल साइड दोनों साइड के पॉइंट्स को, बाय साइड और शॉर्ट सेल साइड दोनों साइड के पॉइंट्स को ट्रिगर किया और आपके दोनों ही टारगेट्स को बहुत ही अच्छे से अचीव किया। तो उम्मीद करता हूं कि इस स्टॉक में जिसने भी एंट्री ली होगी, चाहे बाय साइड या फिर शॉर्ट सेल साइड, दोनों ही साइड में उसको प्रॉफिट हुआ होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल हम अपनी इंट्राडे की ट्रेड किस स्टॉक में डालने वाले हैं। कल का स्टॉक रहेगा आपका टाटा मोटर्स का। आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं, इसे बाय कर सकते हैं आप जब भी आपको किसी भी चार्ट में ऐसी कोई मैजिकल ट्रेंड लाइन दिखाई दे जिसको वो स्टॉक फॉलो कर रहा हो। आपको अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आप ढूंढने की कोशिश करिए दोस्तों। चार्ट खोलिए, आप उस पर ड्राइंग करिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन जरूर ही एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, किसी न किसी चार्ट में आपको जरूर मिलेगी। ऐसी ट्रेंड लाइन ढूंढिए और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा काम करती है। 90% टाइम में ये ट्रेंड लाइन आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है और मेजर सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगर आपको ये ट्रेंड लाइन और मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट्स पता है तो आप निश्चित तौर पर ही सही टाइम पर एंट्री ले पाएंगे। तो टाटा मोटर्स को जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 426 के आसपास आपको एंट्री का पॉइंट बन रहा है, तो हम इसी के हिसाब से कल एंट्री लेंगे। आप टाटा मोटर्स को बाय कर सकते हैं 427 पर, पहला टारगेट 430 का, दूसरा टारगेट 433 का। और अगर यही स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 421, पहला टारगेट 417 और दूसरा टारगेट रहेगा आपको 414 तक। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक नीचे कल गिर सकता है आपका 412, 413 तक। तो सेफ साइड रहेगा कि आप कोशिश करिए कि टारगेट 1 अचीव हो गया तो टारगेट 1 पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उसके बाद टारगेट 2 के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। और अगर उसके बाद आपका टारगेट 2 अचीव हो जाता है तो कोशिश दोस्तों यही करिए कि आप टारगेट 2 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर आप टारगेट 2 के बाद भी वेट करना चाहते हैं तो स्ट्रिक होके टारगेट 2 को अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके बाद ही तनिक भी आप परेशान मत होइए और टारगेट 2 पर एग्जिट हो जाइए। तो दोस्तों कल की हमारी इंट्राडे की ट्रेड टाटा मोटर्स बाय 427, शॉर्ट सेल 421 एंड द स्टॉप लॉस इज 4 पॉइंट। बहुत ही अच्छे से ट्रेड डालिए, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को जरूर फॉलो करिए। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ, कोशिश करिए कि 10 बजे के आसपास एंट्री लें, यानी कि 9:30 बजे के बाद तो आप कोशिश करें ही एंट्री लेने की। और रूल नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, यानी कि आप जितना ट्रेड डेली डालते आ रहे हैं, 1 या 2, बस मैक्सिमम उतनी ही ट्रेड डालिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाने पर उस लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड मत डालिए, स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। और अगर आपका टारगेट 1 अचीव हो गया तो उसके बाद आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो टारगेट 1 को स्टॉप लॉस पर लगा दीजिए और आगे के लिए वेट करते रहिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। और कभी भी दोस्तों आपको इस बात को दिमाग में नहीं रखना है कि मैं आज 2000 लेके जाऊंगा, 4000 लेके जाऊंगा, 10,000 लेके जाऊंगा मार्केट से। इस चीज़ को कभी भी मत रखिए। मार्केट के हिसाब से आपको चलना है, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। मार्केट कभी आपको 100 रुपये देगी तो कभी आपको 10,000 भी देगी। मार्केट कभी आपको कुछ नहीं देगी तो मार्केट कभी आपको लॉस भी देगी। तो मार्केट आपको किसी दिन
काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगी तो मार्केट कभी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देकर बाहर कर देगी। तो कोशिश यही करिए कि बड़े लॉस से बचिए और छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे तो अच्छा रहेगा, बड़े स्टॉप लॉस नहीं हिट होने चाहिए, तो आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।